आज वीडियो में मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ जो आपको लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी और ओबेसिटी इन सारी प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे और उनको हैंडल करने का 50% तरीका सीख जाओगे। मैं समझाऊं उससे पहले आप अपनी नोटबुक में एक कागज पेन लेकर ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए। आपको 4 सर्कल बनाने हैं इस प्रकार से जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके आगे हम बात करते हैं। चलो, अब ये जो पहला ऊपर का कॉलम है इसको हम बोलेंगे लव। लव मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कॉलम आएगा गुड एट, जो हमारी अच्छाइयां होती हैं या जिन कामों को करने में हम अच्छे होते हैं। तीसरा कॉलम होता है जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, पेड टू, जिन कामों के लिए हमें पैसे मिलते हैं। और चौथा कॉलम है ऐसी चीजें जो सोसाइटी को या फिर वर्ल्ड को जरूरत होती हैं। हमारी जो जिंदगी है ना, इन 4 ही शब्दों के बीच में घूमती रहती है। हम जो भी काम करते हैं, ये 4 शब्द हैं, वो डिफाइन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कितना हम खुश रहेंगे फ्यूचर में, और कितने बीमारियों से बचेंगे, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से हम बचकर रहेंगे। ये जो पूरा सिद्धांत है ये जापान की एक रिसर्च है, रिसर्च ही बोलेंगे इसको, एक किताब है इकिगाई, उससे संबंधित है। मेरे गुरुदेव ने एक चीज बोली थी, हमारे जो हृदय होता है ना, दिल होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं ना, तो ये चारों पार्ट ना इसी चीज के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, लव, जिन्हें हम लव करते हैं, लेकिन हो सकता है हम उनमें अच्छे नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को गाना गाना पसंद है, अच्छा लगता है, बाथरूम सिंगर है, लेकिन ना वो अच्छा गाता है, ना उसे गाने के लिए कोई पैसे मिलेंगे, ना उसके गाने की समाज को कोई जरूरत है। भैया तुम ना गाओ तो ज्यादा अच्छा है, वो वाली कंडीशन है। कोई पेंटिंग कर सकता है, किसी को सिलाई बुनाई कढ़ाई पसंद होती है, या किसी को कुछ और काम पसंद होते हैं, लेकिन वो उसको पसंद है, अच्छा लगता है, पसंद है, उसको मजा आती है, लेकिन ना ही वो उसमें अच्छा है, ना ही उसे उसके लिए पैसे मिलेंगे, ना ही समाज को उसकी जरूरत है। तो वो चीजें उसके लव वाले फैक्टर में आएंगी। दूसरी चीज ऐसी होती है जिनमें हम अच्छे होते हैं, जो हमारा टैलेंट होता है, जिसमें हम अच्छे होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी चीज आ सकती है? गाना गाना इसमें भी आ सकता है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको गाना गाना पसंद है, जो अच्छा गाना भी गाते हैं, कई लोग ऐसे होंगे, है ना। और कई चीजें ऐसी जो हम काम करते हैं वो इसमें हो सकती हैं। हम कोई व्यक्ति है, कोई फीमेल है, वो अच्छा खाना बनाती है, खाने में स्वाद है, आपके हाथों में तो स्वाद है बिल्कुल, तो ये इसमें आएगा कि हमें खाना बनाना अच्छा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे खाना बनाना पसंद भी है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे खाना बनाने का टैलेंट भी उसके हाथ में है। दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। फिर तीसरे पे आता है पेड, जिसके हमें पैसे मिलते हैं जिस काम को करने के। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे खाना बनाना अच्छा लगता है। कोई बच्चा है जिसने 8-9 साल की एज से उसको खाना बनाने में बड़ा मजा आता है, उसने देखा कि अलग अलग डिश कैसे बनती है, कि मिर्ची ज्यादा हो गई तो उसे कैसे बैलेंस करना है, या अगर खट्टा ज्यादा हो गया तो उसे कैसे बैलेंस करना है। उसने इन सारी चीजों के बारे में खूब पढ़ा, उसे खूब मजा आता है खाना बनाने की एक्टिविटी करने में। उसके हाथ में टैलेंट भी बहुत अच्छा है कि हाँ तो खाना बहुत अच्छा बना लेता है यार, उसके हाथ में तो बड़ा अच्छा स्वाद है, पसंद भी है, गुड भी है उसमें। फिर उसने खोल ली बेकरी या अपना टिफिन सेंटर या अपना खुद का ब्रांड बना लिया, अब उसे उस काम के पैसे भी बनने लगे। चौथा, वर्ल्ड को नीड है, अच्छे खाने की जरूरत तो हर किसी को है ना। अच्छा रेस्टोरेंट किसको नहीं अच्छा लगता? सोसाइटी की नीड है कि अच्छा रेस्टोरेंट है जहां पे हम साफ सुथरा अच्छा खाना खा सकें, जहां पर हम कभी कभी वेकेशन के लिए जा सकें। तो ऐसा व्यक्ति जिसके चारों सेंटर मैच कर जाएंगे ना, वो व्यक्ति जिंदगी में खुश रहेगा। तो ये चारों सेंटर में कौन सा आ गया? उदाहरण के लिए ये जो बीच वाला सेंटर है ना, इसको हम जितना अच्छी चीजों से भर पाएंगे वो हमारी लाइफ स्टाइल उतनी बैलेंस रखेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक नाम लिखती हूँ, सोनू निगम। सोनू निगम का नाम आप सब लोग जानते हैं, गाना गाना पसंद है, तभी तो बचपन से गा रहे हैं, 4 साल की उम्र से अच्छा भी गा लेते हैं, पैसे भी मिलते हैं, उनके गाने की लोगों को जरूरत भी है ना। मेंटली अब आप बोलोगे गाने की क्या जरूरत है समाज को? भाई इंटरटेनमेंट, अच्छा गाना सुनना, आपके दिमाग को रिलैक्स करना, ही समाज की जरूरत होती है। हमें चाहिए कि कहीं हम जाकर किसी कॉन्सर्ट में जाकर पागलों की तरह चिल्ला सके, एंजॉय कर सके, ये भी समाज की जरूरत होती है। शाहरुख खान भी इसी में आएंगे, सचिन भी इसी में आएंगे, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट खेलना पसंद भी था, क्रिकेट खेलने में अच्छे भी थे, क्रिकेट खेलने के पैसे भी मिलते थे, और हमारे भारत को, समाज को एक अच्छे क्रिकेटर की जरूरत भी है। मेरा नाम भी इसी में आ जाएगा वैसे। अपना नाम नेहा जोशी, डॉक्टर नेहा जोशी।
आयुर्वेद पढ़ना, पेशेंट को देखना, पेशेंट के बारे में, उनकी बीमारियों को समझना, उनकी बीमारी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कहाँ पर उसको वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो गया है, कहाँ उसके शरीर में सप्त धातुओं की दुष्टि है, कहाँ मानसिक रोग है, कहाँ परिवार की दिक्कत है, इन सारी चीजों को समझना, पढ़ना। लव भी है, अच्छी भी हो, ये घर बंगला गाड़ी सब कुछ उसी की वजह से हो गया है, अच्छी रही होंगी, पैसे मिल ही रहे हैं तभी तो घर बनाया, नहीं तो कैसे घर बना लेते। समाज को भी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, तो मेरा भी इसमें बैलेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये चारों चीजें इम्बैलेंस हो जाती है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, डरना नहीं है। कई लोग ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जॉब कर रहा है, 9 to 5 वाली जॉब करता है, वो जो काम कर रहा है उसमें वो अच्छा है, उसको उससे पैसे भी मिल रहे हैं। एक टीचर है जिसे बचपन में टीचर शायद बनना था, नहीं बनना था पता नहीं, लेकिन उसने बाद में एग्जाम क्रैक कर लिया, बीएड कर लिया, एमएड जो भी होता है टीचर के लिए आजकल, और फिर उसको सरकारी नौकरी लग गई। अब वो पढ़ाने में ठीक ठाक है, पढ़ा लेता है, उसको पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाना पसंद नहीं है, लव वाले कॉलम में नहीं आ रहा है। तो यदि ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक वही काम करता रहेगा, मैं कई बार सोचती थी जो 11-12 वाले टीचर होते हैं ना, उनकी लाइफ कितनी बोरिंग होती है। 11वीं कक्षा का सिलेबस ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, 19-20 का ऊपर नीचे होगा। कोई व्यक्ति साल के 365 दिन हर साल वही चीज 2024 में, वही चीज 2025 में, वही चीज 2026 में, वही चीज 2030 में वही पढ़ाने वाला है हर साल। वैसे ही स्टूडेंट आने वाले हैं, लगभग वैसे ही डाउट पूछने वाले हैं लगभग, तो कितना बोरिंग चीज हो जाएगी। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए जिसका जो जॉब है वो उसे बोरिंग करने वाला हो सकता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर अपने लव को बैलेंस नहीं करेगा तो लंबे समय में जाकर उसको साइकोलॉजिकल अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई व्यक्ति 9 to 5 की जॉब कर रहा है जिसमें वो खुश नहीं है, या एटलीस्ट उदास नहीं है, लेकिन उसके पसंद का काम नहीं है, तो फिर उसको अपने लव वाली चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको जरूरत है कि हफ्ते में 2 दिन आप छुट्टी लीजिए, या आप महीने में 2-3 दिन की छुट्टी लेकर बाहर जाइए, या फिर प्रतिदिन शाम को 1 घंटे अपने पसंद का काम करिए। ऑफिस से घर आने के बाद में जो आपको काम पसंद है वो काम करिए। बिचिंग करना, सोसाइटी में जाके इधर उधर अपनी परेशानियों के बारे में गीत गाना, उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आपको टाइम निकाल कर अपने लव वाले सेंटर को बैलेंस करना पड़ेगा। ये वर्ड सोसाइटी वाला नीड वाला आता है। अगर कोई व्यक्ति है जो सोसाइटी में होने वाली चीजों को लेके बहुत परेशान है, जैसे मैं अपनी बताऊं एनिमल क्रुएल्टी, मुझे एनिमल क्रुएल्टी से बहुत चिढ़ होती है। तो एनिमल क्रुएल्टी, मुझे एनिमल्स की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लव वाला काम है, सोसाइटी को भी जरूरत है। एनिमल्स की प्रॉब्लम, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वो यहाँ पे आएगा। ये काम व्यक्ति का मिशन हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राजीव दीक्षित का फैन है, जो कि अभी मैंने राजीव दीक्षित वाला वीडियो बनाया, उसमें कई अंधभक्त के कमेंट आ गए। अच्छी बात है, मैं पहले बता दूं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से राजीव दीक्षित की इज्जत करती हूँ बहुत ज्यादा, वो गुरु है मेरे, इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही माफी मांग ली थी। लेकिन कोई व्यक्ति जो उनको पसंद करता है, राजीव दीक्षित हैं, आचार्य प्रशांत हैं, भगत सिंह की बात कर लेते हैं, कोई बड़े हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। भगत सिंह की समाज को जरूरत थी, भगत सिंह को फॉलो करता है, लेकिन यहां तो है सोसाइटी वाला कॉलम ठीक है, लेकिन उस काम में वो अच्छा नहीं है। उसने भगत सिंह के बारे में पढ़ाई नहीं करी, उसने भगत सिंह के बारे में उनकी आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास नहीं किया, उनकी जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल थी, उनके मेंटल कंडीशन क्या क्या थी, उनको कौन कौन सी चीजों ने इंस्पायर किया, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। सिर्फ भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे और महात्मा गांधी से उनकी पटती नहीं थी, तो इस वजह से वो व्यक्ति महात्मा गांधी का विरोधी हो गया और अपने आप को बोलने लगा हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। तो ऐसा व्यक्ति समय के साथ में मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा। इस कैटेगरी में आते हैं अंधभक्त। लेकिन कोई व्यक्ति सोसाइटी की नीड को समझता है, उसको पसंद भी करता है, उसने पढ़ाई भी करी है। अगर आपको लगता है कि नदियों को साफ होना चाहिए, हमारी जो नदियां हैं वो बहुत गंदी हो रही हैं, सोसाइटी को जरूरत है क्लीन करने की, लेकिन मान लीजिए उसने क्लीन तो करना है, लेकिन उसके बारे में उसको पढ़ना नहीं है, गुड नहीं है, कैसे साफ होंगी नदियां उसको पता नहीं है। इस बारे में नदियों की प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रही है, क्यों स्टार्ट हो रही है, वो नहीं पता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या पगला जाएगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति से लड़ाई करेगा, तुमने ये गंदगी क्यों फैला दी, तुमने यहाँ ये क्यों कर दिया, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी कि गंदगी उस एक व्यक्ति ने नहीं फैलाई है। गंदगी का एक पूरा एक प्रोसीजर है। कुछ वेस्ट है जो इंडस्ट्रियल से आ रहा है, कुछ वेस्ट है जो व्यक्ति फैला रहे हैं, कुछ वेस्ट है जो घरों से निकल कर आ रहे हैं। घरों से भी निकल कर आ रहा है तो क्यों निकल कर आ रहा है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उस बारे में उसने पढ़ाई नहीं करी। तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय में कहते हैं ना खड़ूस अंकल बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन जिस काम को उसको मिशन की जरूरत है, जो उसका मिशन है, उससे वो प्यार भी करता है, उसके लिए उसने पढ़ाई भी करी है। कई ऐसे लोग होंगे, मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगी, जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। कई व्यक्ति हैं जो पेड़ लगाने के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जंगल हम कैसे बनाएं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं।
एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, घरों के अंदर सांप आ जाते हैं, घरों के अंदर जंगली जानवर गलती से घुस जाते हैं और फिर लोग उनको मारने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं कि अगर आपके घर में सांप घुसा है या आपके घर में कोई जंगली जानवर घुसा है तो आपको कैसे उसको रेस्क्यू करना है, सही जगह पर छोड़ना है। What's up crazy people out there? Welcome back to another small and quick rescue. ओपन करने के बाद समझा कि वो एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी है जो कि सिमिलर टाइप में ही वेनमस होता है अगर वो छोटा रहेगा तो भी। स्नेक वॉज प्रॉपरली फिट, उसको बहुत प्यार से रेस्क्यू करके उसके रिजर्व लैंड के अंदर वापस से हम लोग रिलीज कर। तो जब व्यक्ति उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई भी करेगा ना, तब जाके वो समाज की रियल भलाई कर पाएगा। तो कई खड़ूस अंकल होते हैं जो 60 साल की उम्र में इस कैटेगरी में आकर अंधभक्त बन जाते हैं, केवल खड़ूस बन के रह जाएंगे और उनको अपने चिल्लाहट की वजह से बीपी डायबिटीज की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है तो ये चारों कैरेक्टर को संभाल कर रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हाउसवाइफ के लिए भी होता है। हाउसवाइफ के साथ क्या होता है, इस 2 कॉलम में आएंगी। उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, अपने बच्चे की देखभाल करना पसंद है, उनको घर को सेट करना, घर को क्लीन रखना, घर का डेकोरेशन करना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी भी है उसमें। लेकिन फिर धीरे धीरे पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, अब बच्चा स्कूल जाने लगा, अब वो घर का खाना उसे पसंद नहीं है। आज तक उसे आपके घर के हाथ का खाना पसंद था, अब उसे बाहर का खाना पसंद आ रहा है। बच्चा घर में बोलता है मम्मी यार रोज वही वही खाना बनता है, आज नहीं, आज हम बाहर से पिज्जा मंगाएंगे, आज हम बाहर जाके खाना खा के आएंगे। तब क्या होगा, ऐसी हाउसवाइफ जो घर का काम करने में पसंद आता था, घर का काम करने में अच्छी भी थी, लेकिन अब उनके काम को ना ही कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ना ही वो उस काम के लिए उनको कोई पैसे मिल रहे हैं, ना किसी को जरूरत है, सोसाइटी को भी उस चीज की जरूरत नहीं रही। तो अब ये औरतें क्या होंगी, इम्बैलेंस में चली जाएंगी। 30-35 साल की उम्र तक आते आते थायराइड की प्रॉब्लम का होना, फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स का होना इसी वजह से होता है, क्योंकि वो जो काम कर रही है ना ही सोसाइटी को उसकी जरूरत है, ना ही उसको पैसे मिल रहे हैं। तो अगर इन औरतों ने इस काम को बैलेंस नहीं किया, उन्हें खाना बनाना पसंद था, 10-20 साल आपने कर लिया, घर में खूब बच्चों की सेवा करी, अब आपको अपना मोटिव चेंज करके थोड़ा सोसाइटी, बाहर के जो बच्चे हैं, घर के बाहर जो गंदगी है, घर के बाहर जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी सेवा में अगर आप नहीं गए या किसी और प्रकार से सोसाइटी से नहीं जुड़े, तो लंबे समय में आपको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। 45 साल में जो बहुत महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं, उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। आपने घरों में देखा होगा, मम्मियों को देखा होगा, बचपन में खाना बनाने का, उनके हाथ के खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन अब बच्चे हो गए 17-18 साल के, अब वो होने लगे कि नहीं हमें तो प्रोटीन डाइट चाहिए, हम तो उबला हुआ खाना खाएंगे, हम ये ऑयली आलू के पराठे नहीं खाएंगे। तो फिर क्या होता है, मम्मियाँ लोग डिप्रेशन में जाने लगती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, क्योंकि उनके 2 सेंटर तो सेट हैं, बाकी के जो दोनों सेंटर है ना, पैसे और सोसाइटी, इसकी ये दोनों इम्बैलेंस चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो लाइफ बैलेंस रहे तो चारों सेंटर को बैलेंस करना सीखिए। एक तरफ थोड़ा ज्यादा, एक तरफ थोड़ा कम होगा तो चलेगा, वो सबका होता है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। 30% लव वाला काम कर लीजिए, गुड वाला काम कर लीजिए, 10-5% यहाँ समाज सेवा वाले काम भी करते रहेंगे तो चलेगा। अगर समाज सेवा वाले काम में आपका फुल डेडिकेशन है तो 70% कर लीजिए, लेकिन कुछ काम यहाँ भी करिए पैसे कमाने के लिए। अगर सारी चीजें आपने समाज के लिए कर दी लेकिन पैसे कमाने वाला सेंटर खाली रह गया, तो भी आपको प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी। ये चारों चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। मेरे एडिटर हैं, वो बात बात पे मुझको प्रूफ करने पे लगे रहते हैं कि मैडम आपको खुद को डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि मैं साल के 365 दिन अपनी क्लिनिक पर जाती हूँ। मैं कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, मेरी क्लिनिक बंद नहीं होती जब तक कि मैं इस शहर से ही बाहर नहीं हूँ। अगर मैं इस शहर में हूँ तो मैं क्लिनिक पे जरूर जाऊंगी, भले ही एक पेशेंट हो। अभी मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ कि मेरी क्लिनिक पर मात्र 3 पेशेंट थे, 3 पेशेंट, जिसे देखने में मुझे 15 मिनट लगे, लेकिन फिर भी मुझे शाम को 5:30 बजे तक बैठना पड़ा। और ये काम करना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं शादियों में जाना, मैं लोगों के तीज त्योहार मेले वगैरह में जाना पसंद नहीं करती। तो वो ना मेरा एडिटर, मैं चाहूंगी कि वो अपनी फोटो यहाँ पर लगाए ताकि बाकी के सारे लोगों को पता चले कि ये इंसान जबरदस्ती मुझे डिप्रेशन में घुसाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि ये खुद ना साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, MA साइकोलॉजी कर रहा है मेरे ख्याल से। तो इसलिए वो सारे अपनी साइकोलॉजी की जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो मेरे दिमाग के ऊपर करता है। Oh, let me get that. I know. मेरा इकिगाई लगभग सेट है, मुझे क्लिनिक पर बैठना, मैं आयुर्वेद फॉलोअर हूँ, तो
तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। आप लोगों से कोशिश करिए कि सारी चीज़ें बैलेंस करिए। कभी कभी सब कुछ बैलेंस होने के बावजूद कभी कभी ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि मानसिक तनाव है, घबराहट ज़्यादा है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं ना, तो इन चारों सेंटर को बैलेंस करिए। आप सब लोग अपने एक कागज में, कॉपी में डायग्राम बनाइए, ऊपर लिखिए लव, गुड, पेड और आपकी सोसाइटी यानी कि आपके परिवार, आपका समाज, आसपास के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको संभालिए और उस हर एक कॉलम में लिखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या है जो अलग अलग कॉलम में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।